हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक सच्ची घटना है जो सन 2010 के आसपास की है। एक परिवार में पिता की बेटी विवाह के आयोग हुई। परिवार वालों को उस बेटी के लिए विवाह के लिए बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, जिन्हें परिवार वाले कुछ वजहों से कुछ प्रस्ताव को नामंजूर कर देते और कभी-कभी कई लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार धीरे-धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन उदास होकर पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कहीं तो हाँ कर लो, इतने सारे प्रस्ताव में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा। अब बेटी तो भगवान भोलेनाथ के भक्त थी, उन्हें ही मानती और नहीं पूछती और उन पर बहुत विश्वास करती थी। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ रखा था। तो बेटी ने कहा, पिताजी क्या क्यों चिंता करते, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ कर देंगे। बेटी का तो भगवान भोलेनाथ पे अटूट विश्वास था, सब कुछ वो ही संभालेंगे। बेटी की इस बातें ऐसी बातें सुनकर पिताजी कहने लगे, पर भगवान जी कब भला करेंगे तुम्हारा, कितना समय निकला जा रहा है। तुम्हारी सारी उम्र अब बड़ी और ज़्यादा होती जा रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो कि तुम्हारा विवाह जल्दी कर दें। तब वह हंसकर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन करना होगा उस दिन कर देंगे। पिताजी आप चिंता नहीं किया करो। रात्रि में अपनी बेटी की यह बात सुनकर पिताजी सोने चले गए। दूसरे दिन वह हंसकर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है। जब वो अपनी दुकान पर अगले दिन फिर से वो अपनी दुकान पर गए, तब एक बिचौलिया जो विवाह के संबंध कराता है, वह उनके पास आकर कहने लगा, अरे श्रीमान जी उदास क्यों होते हो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस में ही एक अच्छा संपन्न परिवार रहता है। बिटिया बढ़िया परिवार है, अच्छे लोग हैं, उनका लड़का ही बड़ा सुंदर और सुशील है। उनके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर लड़की के पिताजी प्रसन्न हो गए। श्रीमान जी ने उस लड़के की जन्म कुंडली आपके हाथ में ली और रात्रि के समय घर गए और अपनी धर्म पत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा प्रस्ताव आया है और मुझे तो वह स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। धर्मपत्नी ने लड़की वाले का नाम सुना तो उसने उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ कर दी। प्रातः कल हुआ। पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा आयोग रिश्ता आया है। हमारा तो विचार है शादी का और हमने तो हाँ भी कर दी है। अब तुम्हें भी हाँ करनी होगी। बेटी कहने लगी कि सब भोलेनाथ पर के ऊपर है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वैसा ही करेंगे। अब पिताजी सोचने लगे कि बेटी ने तो हाँ कर दी है। बेटी ने पुनः कहा, सब भोलेनाथ जी के हाथ में है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वैसा ही वे कर देंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर श्रीमान जी दुकान आ गए। दुकान पर आकर उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया जिन्होंने कल उन्हें ये प्रस्ताव दिया था और उनसे वह वैसा ही करेंगे। कहने लगे, हमारे घर वाले सभी सहमत हैं, आप तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। हम कल जाकर उन्हें मिलाएंगे। अब जो मध्य का व्यक्ति था वह भी प्रसन्न हो गया और कहने लगा, सामने वालों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। आप कल शाम के समय अपनी बेटी को मिलाकर आएंगे।
इस प्रकार एक दूसरे से मिलने के लिए कल का समय निश्चित हो गया। अब श्रीमान जी रात्रि को अपने घर आए। घर आकर अपनी बेटी से कहा, के कल शाम के समय हम लड़के को देखने चल रहे हैं। अब बेटी का मन थोड़ा उदास हो गया। पिताजी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? बेटी कहने लगी, पिता पता नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को जल्दी नहीं करना चाहिए और पूरी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब पिताजी कहने लगे, बेटी चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी ने पुनः कहा, 2-3 दिन रुक जाते, एक बार उनके बारे में, उनके व्यवहार, वातावरण के बारे में पता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। बेटी की बात सुन के पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया। गुस्से में झुलसते हुए कहने लगे, काम में तुम्हारे यही बात होती है, कभी तो तुम खुद मना कर देती हो और कभी कुछ ऐसा नाटक कर देती हो जो रिश्ते की बात को खत्म कर देता है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। प्रातः कल हुआ। श्रीमान जी रोज की तरह अपनी दुकान पहुंचे। दुकान पर शिवजी की पूजा कर रहे थे। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का उनकी दुकान पर आया और कहने लगा, श्रीमान जी ठीक हो? इन्होंने कहा, हाँ ठीक हूँ। नौजवान बोलने लगा, श्रीमान जी आपकी बेटी के विवाह की तैयारी चल रही है। मैंने सुना है आज आप पड़ोस के लड़के को देखने जा रहे हो। ऐसा सुनकर वह मन में विचार करने लगा, यह बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, इसको कैसे पता चल गई? तब श्रीमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात किसने बताई? तब नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम महेश है और मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ। कल उसे ने ही मुझे सारी बात बताई, फोन पर बताई बताई थी, मतलब फोन पर बात बताई थी। तब उसकी यह बात सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिल गई कि इसको ये कैसे पता चला था। इसके ऊपर उनको राहत मिल गई। पुनः उन्होंने उससे पूछा कि तुम जानते हो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं? तब महेश कहने लगा, श्रीमान जी सच्ची बात तो यह है कि वह परिवार दिखने में तो थोड़ा अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आर्थिक केस भी चल रहे हैं। देखने की बात अलग है, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्ज भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब महेश की ऐसी बात सुनकर उनका मन भयभीत होने लगता। तब उन्होंने बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? तब महेश कहने लगा, मेरे तो यही विचार है कि आप इस रिश्ते को समाप्त कर दो। तब फिर उन्होंने कहा, फिर दूसरे रिश्ते कहाँ से आएंगे? अब तो हंसते हुए कहने लगा, आपकी बेटी तो भगवान शंकर को मानती है ना, वही उसका रिश्ता कर देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? इस प्रकार वह हंसते हुए बातें कर उनकी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उनका पुत्र दुकान पर आया, पुत्र ने अपने पिताजी से को दुखी देखकर पूछा, पिताजी क्या हुआ? तब पिताजी ने उससे सारी बात बताकर कहा, तुम्हारा दोस्त आया था, वह मुझसे कहकर गया जिस लड़के को तुम देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब बेटा पूछने लगा, मेरा कौन सा दोस्त आया था और मैंने तो किसी भी दोस्त से कोई बात नहीं की। तब पिताजी हैरान होकर कहने लगे, वह अपना नाम महेश बता रहा था और अब उससे मुझे इतना अच्छा
ढंग से बात उसने मेरे से इतने अच्छे ढंग से बात की कि मैंने सामने वाला परिवार को फ़ोन करके कह दिया कि अब अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़े दिनों बाद जब हम बात अच्छी लगेगी तब हम दोबारा बात करेंगे। बेटा पुनः पूछने लगा, पिताजी कौन आया था? और उसकी बातें सुनकर पिताजी को थोड़ा संकोच हो गया। वह रात्रि के समय अपने घर गए और बेटी से कहा, बेटी आज कोई लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा कि जिस परिवार वालों से हम तुम्हारा रिश्ता करने जा रहे हैं वह परिवार ठीक नहीं है, और मैंने उस रिश्ते को अस्वीकार करके छोड़ दिया है। उनके ऊपर थोड़ा कर्ज भी था और आर्थिक केस भी चल रहे थे। आज महेश की बात सुनकर जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ने चाहता था उनकी जानकारी निकाली। तब मैंने आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त की तो सुनकर हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर केस चल रहा है, आर्थिक केस चल रहा है और उनके ऊपर थोड़ा सा कर्ज भी है। और अब महेश की बात सुनकर उन्हें बड़ा हैरानी हो गई। वह बताना चाहते थे, पता नहीं वह कौन नौजवान था जो उन्हें तुम्हारे विषय में सचेत करके चला गया। तब बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उसको पहचान ही नहीं पाए। वह और कोई नहीं, महेश का अर्थ होता है जो भगवान स्वकोच हैं, उसका सभी से सबसे ऊंचा स्थान है। महेश का अर्थ होता है भगवान शंकर, शिव जी को कहते हैं। पिताजी आप पिताजी तो उसको पहचान ही नहीं पाए। वह भगवान शंकर ही नौजवान का रूप बना कर आए थे, मेरे भला करके गए। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पिताजी को बड़ी हैरानी हो गई। आज भी जब उनको वह बात याद आती तो उनकी आंख आंसुओं से भर जाती है। और तो किसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं और इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। और जिसको मेरी कहानी अच्छी लगी हो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।